अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कोई गाड़ी लॉन्च की जाती है तो जहां पर सार्फिन उसके लग्जरी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वहीं पर उस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स लोगों के तहफुजात का हिस्सा होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की जाती है तो उसके बहुत सारे फीचर्स कम कर दिए जाते हैं। इस मौजू पर कारसाज कंपनीज का कहना है कि वो गाड़ियों की प्राइसेस को कम करने के लिए इस तरह के इकदाम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में गाड़ियों से मुतल्लक कोई मैंडेटरी सेफ्टी लॉ न होने की वजह से भी इन कंपनीज को खुली छूट मिल जाती है और आज तक ये कंपनीज गाड़ियों के हिफाजती मेयारात को बालाए ताक रखते हुए इन गाड़ियों को फरोख्त करने में मसरूफ हैं। वहीं पर पाकिस्तान के एक शहरी ने इन कंपनी से तंग आकर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि पाकिस्तान में गाड़ियों से मुतल्लक हिफाजती मेयारात मुरतब किए जाएं और हर गाड़ी में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी 2016-21 में तरमीम के लिए तहरीरी दरखास्त मौसूल की है, जिसमें पाकिस्तान में तमाम मुसाफिर और तजारती गाड़ियों में एयर बैग को लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया है। इस पिटीशन में मुतल्लका वफाकी हुकूमत के महकमों और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सरकर्दा कारसाजों को जवाब दहिंदगान के तौर पर मुखातब किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो एक कानून के क़याम को यकीनी बनाए जो हर गाड़ी में एयर बैग को लाजमी करार दे ताकि ऑटोमोबाइल हादसात में होने वाली अमवात से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि गाड़ियों के सेफ्टी के मेयार को अपडेट करना जरूरी है ताकि मोटर सवारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दरख्वास्त में लिखा गया है कि हुकूमत ने ADP के जरिए इस मौजू से मुतल्लक रहनुमा खतूत जरूर दिए हैं, लेकिन पूरी पॉलिसी में एयर बैग लाजमी नहीं करार दिए गए। लिहाजा तमाम गाड़ियों में एयर बैग को लाजमी बनाने के लिए पॉलिसी में तरमीम की जानी चाहिए। वहीं पर कुछ माह कबल हमने आपसे ये खबर शेयर की थी कि हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड को अपनाने के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे पर इत्तफाक़ी राय हासिल कर चुकी है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अभी इस सिलसिले में बहुत सा काम होना बाकी है। तो प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट हो या फिर अदलिया, वो जो भी कानून गाड़ियों से मुतल्लका बनाएगी उस पर तमाम कंपनीज को अमल दरामद करना होगा और हमें यकीन है कि अदलिया इस दरख्वास्त को काबिले समात करार देते हुए हुकूमत को ये अहकामात जारी करेगी कि वो तमाम कंपनीज को गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए कायल करें। प्यारे दोस्तों, एयर बैग्स गाड़ियों के अंदर होना जरूरी है। वहीं पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो या इससे रिलेटेड जितने भी सेफ्टी फीचर जो गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ी को महफूज रखने में जरूर मदद देते हैं, लेकिन वहीं पर हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में होने वाला हर इंसिडेंट या हादसा वो एयर बैग या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की गैर मौजूदगी की वजह से हुआ हो। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला बेहंगम ट्रैफिक है। हम लोग जब सफर करते हैं तो अपनी लेन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वहीं पर जब भी हम बाजार के अंदर सफर करते हुए या हाईवे पर सफर करते हुए किसी भी तरफ को मुड़ना चाहते हैं तो हम इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि हादसात की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। वहीं पर जब गवर्नमेंट मोटरसाइकिल राइडर्स को ये बात कहती है और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है कि इन राइडर्स के लिए जरूरी है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो हमारी कौम अपना 40,000 का मोटरसाइकिल तो जला लेती है लेकिन वो हेलमेट लेना गवारा नहीं करती। वहीं पर खासकर हमारे जो बाइक राइडर भाई हैं वो जब बाइक लेते हैं तो बाइक के जो साइड मिरर्स हैं उनको इस्तेमाल करना गवारा नहीं करते और वो कहते हैं कि इन मिरर्स की मौजूदगी में बाइक खूबसूरत नहीं लगती, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये अमर भी एक्सीडेंट की वजह बनता है। इसके अलावा आपने देखा कि हमारे जब रोड्स बनते हैं तो अगर वन वे रोड है तो आपने अक्सर देखा होगा कि दरमियान में जो डिवाइडर होता है, अब वो सड़क जब शहर में से गुजरती है तो हर दुकान वाला, हर बाअसर फर्द जो है वो अपने दुकान के सामने यू टर्न बना लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक छोटे शहर में रहता हूं और सिर्फ 2 किलोमीटर की मुसाफत मैंने एक दिन उसकी पैमाइश की तो 2 किलोमीटर की जो लंबाई थी, जो रोड था, उस रोड के अंदर 14 के करीब यू टर्न बनाए गए हैं
इसी तरह से हमारे दोस्त भाई जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, और कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो कि गाड़ी के अंदर जो बीप चल रही होती है, जो कि आपको रिमाइंड करवाती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, वो उस रिमाइंडर को बंद करने के लिए एक अलहदा से क्लिप उस फास्टनर के अंदर फंसा देते हैं ताकि उसकी बीप और आवाज जो है उसको बंद किया जा सके। तो याद रखिए, एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर SRS या एयर बैग का सिस्टम हो, अगर उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए तो एक्सीडेंट होने की सूरत में उस गाड़ी की एयर बैग कभी भी डिप्लॉय नहीं होंगे। वहीं पर हाईवे पर सफर करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि जो लॉन्ग व्हीकल्स होती हैं वो फास्ट ट्रैक के अंदर सफर कर रही होती हैं। पहली बात तो ये कि ये खुली कानून का मजाक है कि एक लॉन्ग व्हीकल जो है वो फास्ट ट्रैक के अंदर सफर कर रही हो। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर चूंकि कानून का फुकदान है तो इस तरह की चीजें आपको आम देखने को मिलती हैं। अब उस लॉन्ग व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए छोटी गाड़ियां गलत साइड का इस्तेमाल करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सबब बनता है। पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक तहरीर पढ़ रहा था जिसमें कि उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जो जहां पर एक गाड़ी एक ट्रक के नीचे आ चुकी है और वो गाड़ी बिल्कुल पिस चुकी है। अब वहां पर वो पोस्ट करने वाले भाई साहब ने लिखा था कि ये गाड़ी जो है ये फुल ऑफ आर्म्स थी। इसका मतलब है कि उस गाड़ी के अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी होगा, उस गाड़ी के अंदर SRS या एयर बैग सिस्टम भी था। लेकिन याद रखिए कि एयर बैग या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको सिर्फ उस वक्त महफूज रखता है जब आप कवानीन और कानून के अंदर रहते हुए गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को बेहतर कीजिए। आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में से 60% हादसा जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।